परिवर्तन की दुनिया में सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। जिस समय आप जन्म लिए थे उस समय आपका रूप कैसा था? जब जवानी चढ़ गया तो फिर उस समय का रूप कैसा था? जब बुढ़ापा आया तो फिर रूप कैसा है? यहां कुछ भी अस्थिर नहीं है, सब बदल रहा है, सब परिवर्तन हो रहा है। इसलिए परिवर्तनशील दुनिया में जितनी भी चीजें दिखाई पड़ते हैं सब बदल रहे हैं। किसी का रूप एक समान नहीं है, दिन दिन घट रहा है, दिन दिन विनाश की तरफ जा रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आज तुम्हारा है कल किसी का था, परसों किसी का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो बेटा आज तुम्हारा है वह बेटा औरों के यहां था, फिर मर करके दूसरे का बनेगा। जो पोता आज तुम्हारा है वह पोता औरों का पोता बना होगा और आगे भी मर करके औरों का पोता बनेगा। जो धन दौलत आज तुम्हारे पास है कल गरीब हो जाओगे, यही धन दौलत और कहीं चला जाएगा। यहां कुछ भी अस्थिर नहीं है, परिवर्तनशील दुनिया है, सब बदलते रहते हैं, मिलते छूटते रहते हैं। इसलिए इनका मोह कभी नहीं करना। जब अपना शरीर है, जिस शरीर में लोग 80 बरस 100 बरस रहते हैं, यह बदल जाता है, यह जबरदस्ती छूट जाता है, तो संत महापुरुष समझाते हैं कि परिवर्तनशील वाले दुनिया में कभी भी नहीं चिपकना, कभी भी मोह नहीं करना, क्योंकि सब कुछ छूट जाएगा, छूटने ही वाला है, छूटा ही हुआ है, छूट जाएगा। इसलिए अपना अपना कर्तव्य करते रहो। जब तक शरीर में बल रहे तो सुंदर सुंदर कर्तव्य करते चलो। एक बूढ़ा अपने पुत्र से बहुत तंग था। वो दिन रात कहते थे, हे ईश्वर, हे गॉड, हे परमात्मा, हे खुदा, हे भगवान, हमको एक सुंदर पुत्र देना, क्योंकि मेरे पुत्र बहुत नालायक हैं। हमको एक सुंदर पोता देना। हमेशा यही चिंतन करते थे, संस्कारी पोता देना। बूढ़ा के आशीर्वाद से एक संस्कारी पोता का जन्म हुआ। उस पोता का नाम पप्पू रखा। पप्पू जब 5 बरस का हुआ, 10 बरस का हो गया, तो पप्पू जब स्कूल से पढ़ करके आते थे तो रोज पूछते थे कि मेरा दादा कहाँ है, दादी कहाँ है, अपने माँ बाप से। तो माँ कहती थी तुम्हारा दादा दादी मर गया, क्योंकि पप्पू का माता पिता 3 मंजिला पर रहते थे और पप्पू का माता पिता जो था बूढ़ा बूढ़ी को 2 बीघा हट करके एक झोपड़ी में आश्रम दे दिया था और नौकर के पाही उसको भोजन देता था। कुछ भी काम नौकर करता था उसका। अब सोच सकते हैं कि जो पराया नौकर है उसको कितना दर्द होगा उस बूढ़ा बूढ़ी के प्रति। अपना बेटा बहुरानी को दर्द होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक बार भी देखने के लिए नहीं जाते थे। पप्पू रोज पूछते थे कि मेरा दादा दादी कहाँ है, क्योंकि वह जिस विद्यालय में पढ़ता था उस विद्यालय में सभी टीचर बढ़िया बढ़िया ज्ञान की बात बताते थे। उनके साथीगण जो था पप्पू का, वो दादा दादी की बात बोलते थे, तो उनको भी संस्कार जगता था कि मुझे भी दादा दादी रहता तो मैं भी उनसे दुलार प्यार पाता, मैं भी बातें करता। इसलिए पप्पू बार बार मां से पिता से पूछते थे, तो दोनों यही जवाब देते थे कि मर गया। एक रोज पप्पू गेंद खेल रहा था, गेंद चला गया वही घर में जहां दादा दादी का आसन था। पप्पू देखता है कि यहां
नरकंकाल के रूप में बूढ़ा बूढ़ी हैं, कुछ भी देह में जान नहीं है, किसी तरह से देह में जिंदा है। पप्पू जाता है और पूछता है आप दोनों कौन हैं? दोनों के मुंह से आवाज निकला, कहा कि देखो हम तुम्हारे दादा दादी हैं। कहा आप दादा दादी हैं? मेरी मम्मी मेरे पापा बोलते हैं कि मर गए। कहा हाँ बेटा, इसलिए बोलता है कि हमसे प्रेम मोहब्बत नहीं है। वे दोनों तो सरकारी पैसा उठाते हैं, खाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, और वह दोनों बहुत गलती कर रहे हैं हमारे साथ। मैंने बहुत कष्ट से पढ़ाया लिखाया, लेकिन मेरा पुत्र नालायक निकला बेटा। वह पोता तो ढूंढ ही रहा था दादा दादी को, और बहुत रोया। कहा ठीक है, अभी तो मम्मी पापा चले गए हैं पढ़ाने के लिए स्कूल। इस बीच में पोता किया अपने से दादा दादी को स्नान कराया, ट्रंक खोल करके बढ़िया कपड़ा को ला करके दिया और पहना दिया, तेल वगैरह लगा करके कुर्सी बाहर में निकाल करके बिठाया, और दादा दादी का आधा जीवन लौट गया। उधर से जब मास्टर मास्टरनी आए, देखा पप्पू वहां दादा दादी के पास हैं। मास्टरनी पकड़ करके ले गया बेटा को, कहा चलो ऊपर, ये दोनों का मुंह नहीं देखना। वह छोटा सा बच्चा को उतना बल नहीं था, लेकिन ऊपर गया, फिर दौड़ करके दादा दादी के पास आ गया। दूसरा दिन फिर दोनों चले गए पढ़ाने के लिए। पप्पू किया जिस मट्टी के बर्तन में सास ससुर को खाने के लिए देते थे, बूढ़ा बूढ़ी को खाने के लिए देते थे, उस मट्टी के बर्तन समुच्चा धो करके सुखा करके रखा पप्पू। मां आई पढ़ा करके, पिता आए पढ़ा करके, कहा यह काम कौन किया है? पप्पू ने कहा हमने किया है पिताजी। कहा क्यों, तुमको पैसा की कमी है? कहा यदि हमें सर्विस नहीं हुआ, नौकरी नहीं हुई, तो आप दोनों को इसी थाली में खिलाएंगे, क्योंकि इसमें पैसा लगता है ना। हमको तो पैसा होगा कि नहीं होगा, आप दोनों को पैसा है। वे दोनों आश्चर्य में पड़ गए और पकड़ करके फिर ले गए। तो पप्पू कहता है कि मां, बूढ़ा बूढ़ी जो हैं, जो मेरे दादा दादी हैं, इनके साथ तुम अन्याय मत करो, नहीं तो हम तुमको काम नहीं देंगे, बूढ़ा बूढ़ी हो जाओगे तो। मां बेचारी को बिजली जैसा करंट लग गया दिमाग में। वो सोचने से मजबूर हो गई और अपने बेटा के चरण में गिर गया। कहा बेटा, हमने बहुत गलती किया है तुम्हारे दादा दादी के साथ में, और तुझ जैसा पुत्र जन्म लिया, आज मेरे जीवन सुधर गया बेटा। और उस दिन से दोनों मिलकर के बूढ़ा बूढ़ी का सेवा करने लगे। बूढ़ा बूढ़ी का जीवन लौट गया, और संस्कारी पप्पू जो है उस परिवार में अध्यात्म की रोशनी फैला दिया, ज्ञान की रोशनी को फैला दिया। तो एक पोता ने दादा दादी को मरने से बचा लिया। उसका जीवन नरक में था, उसके जीवन को स्वर्ग में लाया। तो पुराने लोग कहते हैं कि पुत्र से ज्यादा दुलार पोता पोती होता है बूढ़ा बूढ़ी को। इसलिए दुनिया में बूढ़ा बूढ़ी का कभी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो बूढ़ा हो जाते हैं, बूढ़ी हो जाते हैं, वो भगवान भगवती के तुल्य में हो जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में बल नहीं रहता है। इसलिए उन्हें सेवा देने की जरूरत है, उसका सेवा करने की जरूरत है। इसलिए संत महात्मा बतलाते हैं कि वृद्धा जन का सेवा करो। वृद्धा को वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हो, आखिर वो वृद्धा तुम्हें कितना कष्ट से पाला होगा, सोचो। और तू उसके साथ गलत करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं लगता है? हमेशा वृद्धाजन को आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से उनकी पूजा करो। कहीं उसका शरीर छूट जाए तो उनकी प्रतिमा को भी लगाओ, फिर उनका पूजा करो, क्योंकि उनका देन तुम्हारे ऊपर में है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि यदि किसी के यहां संस्कारी बच्चा का जन्म होता है
तो वह कई पीढ़ी को तार देता है, वह पूरे परिवार का गौरव बन जाता है और अपना नाम को ऊंचा करता है, जैसे कि वह पप्पू ने किया।